वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी एंड जय हिंद। बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी के जवानों ने, भारतीय सेना के जवानों ने कैसे तबीयत से कूटा है चाइनीज जवानों को। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था कि अभी 2-3 दिन से आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ये बात चल रही थी कि तवांग वैली में क्लैश हुआ है, वहाँ पर झड़प हुई है और भारतीय सरकार कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, कुछ नहीं बता रही है कि क्या हुआ नहीं हुआ। खैर जो भी था वो था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि चाइनीजों के नेचर के बारे में सब लोग जानते हैं कि चीनी लोग क्या हैं, इंच बाई इंच धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र में घुसते जाते हैं और बाद में कहते हैं क्या कि ये अब मेरा है, तंबू बम्बू लेके गए, गाड़ दिए। 62 की लड़ाई में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ठंडी के मौसम में भारतीय सेना अपने पोस्ट से हटकर आई इधर, और लद्दाख का क्षेत्र वैसे ही बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ पर वो लोग उनके पोस्ट पर जाकर बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो चाइनीज थे आके बैठ गए और बाद में लड़ाई हुई। भले इंडिया हार गई, लेकिन उसके बाद से इंडिया सतर्क हो गई और अब क्या है कि हर जगह पर जवाब देने के लिए इंडिया सक्षम है और देती भी है। और इस बार भी यही हुआ क्या कि जैसे ही तवांग में चाइनीजों ने फिर से वही कोशिश की कि वहाँ पर जो कटीली तारे हैं, बॉर्डर की जो मार्किंग है, जो पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, उनको खिसका दिया जाए, अपने झंडे वंडे जाकर थोड़ा आगे गाड़ दिया जाए, पोस्ट लगा लिया जाए और फिर वहाँ पर वो अपना हो जाएगा। तो इसी प्रयास में ये थे, लेकिन क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने चाइनीजों को तबीयत से कूटा, अच्छे से कूटा, मतलब कूटा पीटा नहीं, कूटा है बढ़िया से। भले गोलीबारी नहीं हुई, कुछ नहीं चला, लेकिन यहाँ पर देखिए जो वीडियो निकल कर आई है, जो पोस्ट हुआ है उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या मस्त एकदम पाइप वाइप डंडे वंडे लेकर बढ़िया से, मैं इसका साउंड भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी बढ़िया से समझ में आए कि हुआ क्या है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कटीली तारे हैं यहाँ पर, ये कटीली तारे जो है इसे यहाँ पर घेर के बॉर्डर की मार्किंग की हुई थी और इसे ही हटाकर इधर जो देख रहे हैं आप लोग ऊपर की तरफ, ये जो लोग हैं ये चाइनीज है ये सारे, और इधर भारतीय सेना के लोग, भारतीय जवान के लोग देखिए क्या मस्त एकदम धुकाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बीच बीच में कहीं मैंने आवाज काट दिया है, यूट्यूब की कम्युनिटी की भी स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए कि बीच में क्या क्या अच्छी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है, बट कुटाई तबीयत से हुई है। देखिए मजा आएगा देखकर। ये देखिए भाग लिए वो लोग, हो गया काम। ये देखिए ये इनका झंडा भी दिख रहा है लाल रंग का, चाइनीजों का। बढ़िया कुटाई हुई है। ये देखिए इनका झंडा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा लाल रंग का। बेचारे झंडे को बचाते बचाते भाग रहे हैं, कुछ भी है तो इज्जत का सवाल है उनकी भी। ठीक है बस, वो भाग गए। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है पूरा लाइन से, ये पूरा ये पत्थर की दीवार बना रखी है, इसी पर कटीली तारे लगाई रखती हैं और ये चाइनीज लोग निकले जा रहे हैं अपना झंडा लेकर। तो ये तो फंस गए वो भारतीय जवानों के चक्कर में, पचड़े में, और दोबारी वही गलती करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जवान सतर्क थे कि जो उनका इशू हुआ था गलवान में वो चीज नहीं दोहरानी है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये इशू है क्या। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये मुद्दा बार बार क्रिएट क्यों होता है, कभी गलवान के क्षेत्र में, कभी लद्दाख रीजन में, कभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी जो चाइना से लगती है वहां पर भी
छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं चाइना की तरफ से। तो देखिए मुद्दा ये है कि इंडिया का, भारत का जो बॉर्डर है उसमें देश के आज़ाद होने के बाद भारत का बॉर्डर अगर बना है तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ बना है। उसके पहले के जितनी भी सीमाएं हैं, जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, दूसरे देशों के नेताओं और उनके लीडर के साथ निगोशिएट करके, बातचीत करके। तो अगर देखेंगे ड्यूरेंट लाइन भी, तो वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे अफगान ट्राइब्स के लोगों के साथ वहां पर बातचीत करके। और इसी को अभी क्या है कि तालिबान सरकार जो आई है वो मानती नहीं है। पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तालिबानी कहते हैं कि हम नहीं मानते, ये अंग्रेजों ने बनाया था। और इसी के कारण हो क्या रहा है कि अब तालिबानी लोग पड़ गए हैं पीछे पाकिस्तान के ही। वहीं पर देख रहे होंगे रोज न्यूज़ में कि हमले हो रहे हैं, उनको बार बार मार पीट रहे हैं। तो अभी वो रोना गाना क्या कर रहे हैं कि हमारी आम जनता मर रही है, बलूचिस्तान में हमला हो गया। लेकिन मुद्दा ये है कि पाकिस्तानियों ने तो खुद ही बलूचिस्तान को कभी अपना अंग समझा ही नहीं, सिर्फ वहां से एक्सप्लॉयटेशन किया है। वहां का मुद्दा उनका खुद गरमाया रहता है। तो उन्होंने खुद के भी जो वार क्राइम्स किए होंगे, उनकी सेनाओं ने जो आम जनता को मारा होगा, उसको भी छुपाने का काम वो कर लेंगे तालिबानियों के सिर पे मड़ के। सेम वही परिस्थिति यहाँ पर है कि देखिए ये भी जो बॉर्डर है अपना इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था। उन्होंने ही पहले डिवाइड कर लिया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में या फिर उस समय के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में निगोशिएशन करके नहीं बनाया गया था। कश्मीर उस समय इंडिया का पार्ट बना नहीं था, तो इसका बॉर्डर डिसाइड नहीं किया गया था। लेकिन जो उस समय राजा हरि सिंह के क्षेत्र का जो बॉर्डर था उसी को इंडिया मानती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान ने इसको स्वीकारा नहीं, कबीलाई लोगों ने हमला किया और उसके कारण क्या हुआ कि जो गिलगिट बल्तिस्तान का अपना जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया। और उसकी यथास्थिति जब सीज फायर हुआ उसके बाद से अभी तक वही बनी हुई है। और इंडिया साफ कहता है कि ये हमारा अभिन्न अंग है, और कहना भी है और कहते ही रहना है, छोड़ना ही नहीं है, और लेके भी रहना है, ये भी बात है। तो यहाँ पर अभी जैसे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के सचिव आए हुए थे, सेक्रेटरी आए हुए थे पीओके के 3 दिन के दौरे पर, और कहते हैं कि बातचीत करके मसला सुलझाया जाएगा। आप कौन होते हो बातचीत करने वाले? पीओके पाकिस्तान का है नहीं, वो कश्मीर का अभिन्न भाग है, वो हमारा है, और हमें किसी से बात करने की जरूरत है नहीं, वो हम लेके रहेंगे। और सामने वाले से कैसे लेना उसको डिसाइड करने के लिए हम काफी हैं। OIC की और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने ये रुख साफ कर दिया है, उनके स्टेटमेंट आने के तुरंत बाद तो उसका खंडन कर दिया गया। तो ये चीज हुई। अब लद्दाख के जोन में क्या होता है कि कुछ पार्ट क्या था, एरिया जो था पीओके का, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, जो वो संभाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर क्या है, NJ 9842 सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ही मेन डिस्प्यूट चालू होता है सियाचिन ग्लेशियर और इन सब चीजों का। तो इसके ऊपर का जो भाग है यहाँ का NJ 9842 के पॉइंट के ऊपर का, वो भाग जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और इधर का जो भाग है वही 1962 में वो इंच बाई इंच घुसने का जो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा, उसी तरह का प्रयास करके उन लोगों ने ले लिया था। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, भारतीय सेना सचेत थी नहीं तो फंस गए। लेकिन अब तो हमेशा सचेत हैं उसके बाद से कि भाई ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, न इनका मोबाइल सही से चलेगा चाइना ब्रांड का, न कोई सामान चलेगा, न ये खुद चलने वाले हैं सही से। तो ये इनकी तो लक्षण ही ऐसे हैं, ठीक है। तो ये एक्साई चीन का डिस्प्यूट 1962 के वार के समय से ही चला आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉर्डर बचा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ भाग जाता है कश्मीर में, कुछ जाता है उत्तराखंड में, और कुछ जाता है हिमाचल में। तो इसमें इशू ये आ जाती है कि ये भी बॉर्डर जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस समय की तिब्बत लामाओं के बीच में निगोशिएट करके बनाया गया था। उस समय तिब्बत जो था चाइना का पार्ट था नहीं। तो वहां पर चाइना अब ये कहती है कि तिब्बत के पास कोई लेजिटिमेट राइट था ही नहीं, उनके पास ये अधिकार था ही नहीं कि वो किसी भी दूसरे देश के साथ निगोशिएट कर सके, समझौता कर सके, कोई वहां पर एग्रीमेंट कर सके। और इसके कारण क्या होता है कि अब ये लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं।
एक तो ये इशू हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा क्या क्रिएट हो जाती है कि ये बॉर्डर ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड पर तय नहीं किया गया था। हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने और लामाओं के बीच में क्या हुआ कि एक मैप लेके बैठ गए और वहां पर जो टोपोग्राफी है, पूरी रगड टोपोग्राफी है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय रीजन है, तो उन्होंने एक पीक से दूसरे पीक की, इस पहाड़ की चोटी से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 कागज पे खींच ली कि ये हमारा बॉर्डर है। और गधों के पास लगता है पेंसिल था नहीं, छीले नहीं, बढ़िया से लाइन खींच दिए मोटा। अब उसको एग्जैक्ट स्केल पे करते हैं तो 5-7 किलोमीटर का आगे पीछे का रीडिंग बताएगा, तो उसके कारण भी झंझट हो जाता है। प्लस ग्राउंड लेवल पे कुछ वहां पर मार्किंग है ही नहीं, वो भी एक झमेला है, ये चीज हो जाती है। फिर आप कहेंगे कि भाई तो नेपाल के साथ क्यों नहीं इशू होता है चाइना का? नेपाल के साथ चाइना का इशू नहीं होगा क्योंकि अगर चाइना नेपाल से भी इशू कर लेगा तो इंडिया के अगेंस्ट में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि नेपाल का कोई एरिया नहीं हड़पा है चाइना ने। आप बहुत सारे ऐसे न्यूज देखेंगे जिसमें कि चाइना नेपाल में भी घुस गया है नॉर्थ की तरफ से, लेकिन नेपाल उसको कुछ कहता नहीं। एक तो ताकत नहीं है, दूसरी नेपाल की खुद की जरूरत ऐसी है कि उसको चाइना को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्यों झेले भाई, हमको क्या जरूरत है? तो वही चीज हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्किम का है, सिक्किम को वो कहता ही नहीं था कि ये इंडिया का भाग है चाइना। उस समय से वो डिस्प्यूट चला आ रहा था। जब सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना 1974 में, तो उस समय से क्या होता था कि वो लोग कहते थे नहीं, ये जबरदस्ती कर लिया भारत ने, हम मानेंगे नहीं। लेकिन बाद में उसने उसको एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर ये होता है कि एक तो दो जो ये है निक पॉइंट है, वहां पर से चाइना चाहता है कि हम इंटर कर जाए। एक यहाँ पर डोकलाम का इशू, इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी इशू हो चुका है, जो भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पर था डोकलाम प्लेट्यू का। अभी यहाँ पर जो इशू हुआ है ये तवांग वाला हुआ है, जिसकी वीडियो हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉर्डर है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, और उसके नीचे साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ है इंडिया और नॉर्थ की तरफ है तिब्बत या चाइना, जो कह ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि ये हमारा साउथ तिब्बत, दक्षिण तिब्बत का भाग है। और पहले यहाँ पर बुद्धिज्म था, सब थे, लामा लोगों की ये चलती थी, यहाँ पर राज चलती थी, तो साउथ तिब्बत का भाग है और तिब्बत हमारा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो ये स्टैंड ऑफ वहाँ पर चला आ रहा है 1962 से ही, और ये झमेला चला ही जा रहा है और इसी की वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और बार बार इसमें भी, इस क्षेत्र में भी, आप ईस्टर्न सेक्टर में भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी चाइना बार बार ये प्रयास करता है कि हम वहाँ पर इंच बाय इंच घुसे, ये करें वो करें, परेशानी बढ़ाएं। और उनका ये सोचना है कि यहाँ से अगर हम लोग ये चिकन नेक जिसको कहते हैं, जो कि हमारा 27 किलोमीटर का कॉरिडोर है, अगर चाइना को यहाँ पर कोई अच्छा एस्टेब्लिशमेंट, कोई अच्छा एक फुटहोल्ड मिल जाता है, तो चाइना युद्ध के समय में क्या करेगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से आराम से 2 से 3 घंटे के अंदर काट के रख देगा। पूरी सप्लाई चेन, पूरा कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर सकता है। 27 किलोमीटर एक बार में दौड़ के पार होने में कितना टाइम लगेगा चाइना को? पैदल भी दौड़ गए तो अगर 3-4 घंटे में वो निकाल देंगे। तो ये बहुत क्रिटिकल जगह है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि ये एग्रीमेंट बने कि चाइना और इंडिया के बीच में ये समझौता हो जाए कि मैकमोहन लाइन ही इंटरनेशनल लाइन है। और भले ही ब्रिटिश ने किया था, लेकिन उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ही वहाँ की आधिकारिक रूप से सरकार थी, और इसलिए ये चीज मानना पड़ेगा। आप अपने तिब्बत को मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। और ये अब इंडिया क्या कर रहा है? इतने सारे मुद्दे तो हम लोगों ने देख लिए चाइना के साथ हैं, बखेड़ा तो बहुत बड़ा बड़ा खड़ा हो रखा है, तो अब करना क्या है? तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बगलगीर से मार होता है तो कहते हैं ना भाई 10 फीट ऊंचा कर दे बाउंड्री, अब देखते हैं कैसे कचरा फेंकेगा हमारी तरफ। तो वही हालत है। अब इंडिया क्या कर रही है कि ठीक है, तुम तो इधर से हमेशा तुरंत दौड़ के पहुंच जाते हो। और उसके पीछे भी कारण क्या है कि देखिए, जो
हिमालय की बनावट है, हिमालय पहाड़ी की, वो कुछ इस तरह की है। साउथ के दक्षिण के तरफ से हिमालय में जो है सो ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर वो उत्तर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से अगर आप हिमालय चढ़ना चाहेंगे तो वो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ती है, ज्यादा दूर चलने पे कम ऊंचाई बढ़ती है, और यहाँ पर कम दूरी चलने पे ही ऊंचाई ज्यादा बढ़ती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है साउथ की तरफ से, इंडिया की तरफ से। तो इसीलिए हमें इधर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना और सब कुछ करना, वहां पर सामान पहुंचाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चाइना के लिए तिब्बत की तरफ से आना आसान काम है। जो आप लोग देखते होंगे, लोग एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं, वो भी इंडिया की तरफ से नहीं चढ़ते हैं, वो पहले नेपाल जाते हैं और उसके बाद वो भी उत्तर की तरफ से एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ से एवरेस्ट इतना खड़ा है, एक तो ऊंचा है तो है, प्लस क्या है, ऐसे एकदम खड़ा है, तो इधर से चढ़ना बहुत मुश्किल है। यही चीज पूरे जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय के, उसमें है, यही परिस्थिति बनी हुई। इसके कारण यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भारत सरकार ने कहा चलो दिक्कत है, लेकिन भाई बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो वही चीज हो गई। और इसी के लिए भारत सरकार अभी एक हाईवे बना रही है, जो कि मैकमोहन लाइन के पूरे पैरेलल चलेगी, समानांतर चलेगी, और पूरा चाइना के, इंडिया के साथ जो बॉर्डर है पूरा कवर करेगी, एकदम म्यांमार ट्राई जंक्शन तक। तो ये अभी एक काम चल रहा है। और ये देखिए ये कहाँ कहाँ पर है, एकदम कहाँ कहाँ से पार होगा, तवांग से, उसके बाद ईस्टर्न कामेंग है, अपर सुबनसिरी है, वेस्ट सियांग है, तुतिंग है, मेंचुका है, अपर सियांग है, उसके बाद दिबांग वैली है, चांगलाम वैली है, उसके बाद किबिटोहो है, डोआंग है, और लास्ट में जाकर ये विजयनगर तक जाएगी, विजयनगर तक जाएगी। पूरा एकदम कंप्लीट ये रूट है, जो कि पूरा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एकदम कवर कर लेगी, मैकमोहन लाइन पूरा कवर कर लेगी। और ये मेन यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं स्टैब्लिशमेंट रहेंगे, जहाँ पर कि एक मिनिमम लेवल ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट रहेगा, प्लस लॉजिस्टिक्स के सामान रहेंगे, गोला बारूद, खाना पीना, रसद वगैरह सब कुछ, कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि किसी भी एक क्षेत्र में कुछ उंगली किया अगर चाइना, तो तुरंत बाकी के क्षेत्र से हाईवे के थ्रू जो सैनिक हैं, जो रसद हैं, जो पूरा डिप्लॉयमेंट है, वो फटाफट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें आगे की, तो इसके बाद क्या है कि और भी बहुत सारी चीजें पहले से भी चली आ रही थी, काम लगा हुआ था, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसमें से क्या है, एक तो कि यहाँ पर 73 रोड ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन करने के लिए, वहां पर मोबिलाइजेशन के लिए, सैनिकों को डिप्लॉय करने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए। और इसमें से 46 सड़कें जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री बना रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बना रही है। और उसके बाद 27 सड़कें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बना रही है, MHA बना रही है। तो ये दोनों मिल के 73 ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो कि पूरे मैकमोहन लाइन पर, वहां पर बॉर्डर पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि कोई भी डिप्लॉयमेंट आसान हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए एक नया ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। जब बनकर तैयार हुआ था तो बहुत न्यूज में था, क्योंकि ये फिलहाल इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है, 9.15 किलोमीटर्स का, जिसकी चौड़ाई भी है 12.5 मीटर। और ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी है कि 60 टन तक का बैटल टैंक का लोड भी झेल सकता है। तो ये ब्रिज बनाई गई ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, कहां पर, ढोला और सदिया के बीच में। एक तरफ ढोला है, एक तरफ सदिया है, इसीलिए इसका नाम शुरुआत में कहा जा रहा था ढोला सदिया ब्रिज। और इससे क्या हो गया कि पहले जो ढोला से सदिया जाने का टाइम लगता था, वो लगता था लगभग 8 घंटे का, पूरा घूम फिर के आना पड़ता था, जो कि अब घटकर हो गया है 30 मिनट का। तो आप सोचिए कि डिप्लॉयमेंट अगर आसाम के तरफ से हम लोग को अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों को भेजना है तो कितना आसान हो गया है, एकदम फटाक से पहुंच जाएंगे। और
इस ब्रिज का नाम अभी बदल कर क्या किया गया है वो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, और वीडियो के आखिरी में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद बहुत सारे एयर स्ट्रिप बना दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर के बीच में, इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में मैकमोहन लाइन के लगे लगे बहुत सारे हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं, और उसमें से बहुत सारी हवाई पट्टियों पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस डिप्लॉय किए गए हैं कि आओ बताते हैं, बहुत तेज बनते हो, कब तक तेज बनोगे। तो इंडिया अभी फुल फोकस्ड मोड में है कि चाइना को 1 इंची भी चढ़ने नहीं देना है। वही हुआ है चाइना के साथ कि हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में उंगली पकड़ते पकड़ते कंधा पे चढ़ के बैठ गया, तो अब उठा उठा पटकेगा। इसीलिए मैंने पहले लिखा बढ़िया से कूटे हैं, कूटना भी जरूरी था, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसमें और भी कुछ डिटेल्स निकल कर आता है तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पर जो भी लोग झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके करंट अफेयर्स की फ्री में टेस्ट सीरीज चल रही है। 1000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है जिसमें कि पूरा पिछले साल 1.5 साल का क्वेश्चन कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स का मुद्दा कवर किया जाएगा। और ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि ये हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों मीडियम में है, सोचना ही नहीं है। जाइए, फ्री टेस्ट सीरीज है, पहले अटेम्प्ट कीजिए, बाद में डिस्कशन क्लासेस भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज दिल करवा छोड़ देंगे, पूरे डिस्कशन क्लासेस मिलेगी डिटेल के साथ। और ये 1000 क्वेश्चन करते करते आप लोगों को सारे ऑप्शन के भी आंसर बताए जाएंगे, तो लगभग आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शन किसी काम के नहीं होते हैं, बस आंसर ही काम का होता है, इसीलिए 3000 ही क्लेम कर रहे हैं, तो 4000 भी किया जा सकता था, ठीक है। और हमारा काम अच्छा लगे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ये हमारा ट्विटर एंड ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर भी आप बहुत सारे फ्री मटेरियल्स, और हमारे वेबसाइट पर भी बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद वंस अगेन। हमारे जवानों को सल्यूट जिन्होंने इतने अच्छे से धुकाई की चाइना के जवानों की। थैंक यू वेरी मच।